हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू लाइफ एजुकेशन सेंटर। आज आप लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या के प्रकार में। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था कि जो संख्या के बारे में पढ़े थे, संख्या किसे कहते हैं, इसको संख्या के प्रकार में पढ़े थे लोग कि जो संख्या कितने प्रकार की होती है। तो उसमें आप लोग पढ़े थे जो संख्या हो रही थी वो दो प्रकार की हो रही थी, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। और अभी आप लोग पढ़ेंगे कि जो वास्तविक संख्या होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो जो हमारी वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है। इसमें पहला होता है परिमेय संख्या। पहला परिमेय, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं रेशनल नंबर। और दूसरी होती है इसमें अपरिमेय संख्या। जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि जो परिमेय संख्या होता है, इनकी परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय यानी कि जो परिमेय संख्या होता है, यदि आप किसी संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हो, मान लीजिए कोई संख्या है उसे यदि आप p/q के रूप में लिख सकते हो, और इतना ध्यान में रखिएगा कि जो हर होना चाहिए जैसे कि p/q, और ये जो इसको तो हम लोग अंश कहते हैं, और मान लीजिए ये हर, तो हर में जो होना चाहिए वो जीरो नहीं होना चाहिए। यदि अगर हर में जीरो हो जाएगा तो वो हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। क्योंकि अगर किसी संख्या के बाद मान लीजिए 1/0 लिख लिए, तो यदि किसी संख्या के हर में जीरो हो गया मतलब कि वो कोई संख्या ही नहीं हुई। इसका मतलब हो जाता है अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब कि यह कोई संख्या नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे कि यदि किसी संख्या को, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं, जिस संख्या को p/q, जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ q का जो मान होना चाहिए वो जीरो नहीं होना चाहिए। यानी कि अभी मैं आपको बताई कि जो हर में होना चाहिए वो जीरो नहीं होना चाहिए। उससे हम लोग क्या कह सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे में अगर आपसे बोला जाएगा कि जितने भी आप लोग अभी जो 1/2 हुआ, या फिर 2 हुआ, या 3 हुआ, या मान लीजिए 1/4 ही ले सकते हैं आप। इसका 299,732, इसके बाद 829 इत्यादि, ये सारी की सारी हमारी परिमेय संख्या हो सकती है, क्योंकि इसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग नोट में इसको लिखेंगे कि जो परिमेय संख्या को, परिमेय संख्याओं के समुच्चय को, समुच्चय का मतलब कि जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं उन सबको सम्मिलित रूप से हम लोग q से प्रदर्शित करते हैं। परिमेय संख्याओं के समुच्चय को
हम कैपिटल क्यू यानी कि बड़ा वाला क्यू से प्रदर्शित यानी कि जो परिमेय संख्या होता है उन सबको हम क्या चीज़ से प्रदर्शित करते हैं, तो कैपिटल क्यू से। अब इसका जो दूसरा पार्ट है अपरिमेय संख्या, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। दूसरा है अपरिमेय संख्या। जिसको इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। मान लीजिए कि यदि किसी संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, यदि किसी संख्या को यानी कि जिस संख्या को आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते हो, और यही रहेगा कि जहाँ वो जो q का मान रहेगा वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भी जो हर रहेगा उसका मान ज़ीरो नहीं होना चाहिए, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए हो गया √2 और √ में मान लीजिए 5, √3। अच्छा, √4 का अगर हम बात करेंगे तो √4 नहीं होगा, क्योंकि अगर √4 की बात करेंगे तो ये हमारा इसमें से 2 इसका वर्गमूल निकल जाएगा, तो 2 तो हमारा परिमेय संख्या है, तो √4 नहीं होगा। भले ही आप 2 कह सकते हो, इसके बाद 3 + 2 √2 कह सकते हो इत्यादि। ये सारी की सारी अपरिमेय संख्या होती हैं। मान लीजिए अगर आप अब आगे आप लोग पढ़ोगे जो परिमेय संख्या होता है उसके भी प्रकार होते हैं। मान लीजिए जो परिमेय संख्या होता है क्या परिमेय संख्या के प्रकार जो अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़ा, जो परिमेय संख्या होता है, तो परिमेय संख्या निम्न प्रकार की होती है। जो हमारी परिमेय संख्या जिसे आप p/q के रूप में लिख रहे थे वो निम्न प्रकार की होती है। इसमें पहला आ जाता है प्राकृत संख्या, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो नेचुरल नंबर। इसमें दूसरा आता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जिसको आप कह देते हो होल नंबर। इसका तीसरा होता है पूर्णांक। पूर्णांक मतलब इसको इंग्लिश में आप कहते हो इंटीजर्स। इसके बाद मान लीजिए इसी के अंतर्गत अभी और सारी संख्याओं को हम पढ़ेंगे, जैसे कि सम हो गया। तो सम संख्या मान लीजिए इन्हीं सब के अंतर्गत सब आती हैं सम संख्या, लेकिन हम लोग इसका अध्ययन इसी में कर लेंगे। सम संख्या जिसे आप कहते हो इवन नंबर। इसके बाद 5 नंबर आप पढ़ोगे विषम संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं ऑड नंबर।
और सारी भी संख्या होती हैं, जैसे कि मान लीजिए भाज्य, अभाज्य, तो उसे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज यहीं तक रहने दिया जाए। इसके बाद जो अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, इसके बाद पूर्णांक किसे कहते हैं, इसके बाद पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम, भाज्य, अभाज्य, इन सब के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही रहने दिया जाए। थैंक यू वेरी मच।